जब राम सेतु बन रहा था, तब वानर बड़े बड़े पत्थर पर राम लिख रहे थे, उठा रहे थे। वहीं एक छोटी सी गिलहरी रेत पे लौटती और पत्थरों के बीच जाकर अपनी देह झाड़ देती। बंदरों ने यानी वानरों ने मजाक उड़ाया, तू क्या कर रही है? तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसे सहलाते हुए कहते हैं कि महत्व यह नहीं कि पत्थर कितना बड़ा है, महत्व यह है कि तुम्हारे हृदय में सेतु बनाने की तड़प कितनी बड़ी है। क्या जानकारी मिलती है जब आपको बताना हो कि छोटा काम या बड़ा काम कोई नहीं होता है, काम काम होता है, बस आपका मकसद कीमती होना जरूरी है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 मई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, जन्मदिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 7 मई को आपके पंचांग में तैतिल करण होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपनी वाणी का जादू बिखेरने का मौका मिलेगा। अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 7 से 8 के बीच में और फिर दिन भर वैसे ही चलते जाए। शाम को 5 से 6 के बीच में कुछ स्पेशल काम करेगा। राहु और मंगल का 2-12 का संबंध, झूठे लांछन आरोप आप पर लग सकते हैं। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। आपकी जन्म कुंडली में साध्य योग बन रहा है आज, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना आज जरूरी होगा। यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा। व्यापार और नौकरी में अगर गिरावट आ रही है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है पीन सरोग योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में आगे बढ़े उससे पहले 3 सूचनाएं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और एक स्पेसिफिक सवाल हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिए। मैं मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 8 मई को बेंगलुरु में हूं, 9 मई इंदौर, 10 मई कोलकाता, 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को शनि जयंती के पावन अवसर पर हम जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन कर रहे हैं, जिससे आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख पाएंगे, जुड़ पाएंगे। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि हम समय सुनिश्चित कर सकें और आपके लिए शनिदेव को प्रसन्न कर सकें। तो आइए, वक्त आ चुका है पहले कमेंट का जवाब देने का। ये हैं मोनिका पालीवाल, राजसमंद राजस्थान से लिखती हैं। 22 जून 1996 सुबह 10:49 राजसमंद। और इनका सवाल है कि गुरुजी, जिंदगी में कोई भी काम मेरा बन नहीं रहा है और समय पर कुछ नहीं हो रहा है, अब मेरी शादी कब होगी ये बताइए। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्य। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में एक बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन इस वक्त आपको नाश भाव यानी 12th हाउस जो कि नाश का होता है उसके लॉर्ड चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा का संबंध 2-12 का सब बन रहा है। तकरीबन पिछले 6 साल से चंद्रमा की दशा आपके हर काम को डिले कर रही है, बनते काम बिगड़ रही है। स्पेशली पिछले 1.5 साल से ऐसा ज्यादा हो रहा है क्योंकि शनि की ढैया से आप प्रभावित हैं। जहां तक शादी का सवाल है तो राहु शनि का दृष्टि संबंध हो तो इंसान इमोशनल और दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, जो कि आप हैं। लेकिन 8th हाउस जो कि पति से सुख का होता है, वहां श्रापित और पितृदोष है। इसका अर्थ है कि आपके जन्म से पहले आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, उसका नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी या यूं कहें कि क्रियाकर्म जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। आप अपने घर के रसोई घर में रोज सूर्य अस्त होने के बाद तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। अपने भाई या पिताजी के साथ त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाकर नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी 3 पूजा आपको जरूर करवानी चाहिए। जहां तक विवाह का सवाल है, इस वक्त 6 मार्च 2026 से विवाह का योग आपका शुरू हो चुका है, जो 5 अगस्त 2026 के बाद और ज्यादा एक्टिव होगा। उसके बाद ही आपका विवाह हो सकता है, लेकिन कुंडली मिलाए बिना और जांच पड़ताल करे बिना शादी मत करना, क्योंकि अक्सर राहु शनि आमने सामने हो, साथ में हो या शनि केतु साथ में हो तो धोखे ज्यादा होते हैं। होने वाले पति के बारे में पहले से पता कुछ और होता है और बाद में कुछ और निकलते हैं। तो जन्म कुंडली मिलान करना, जांच पड़ताल करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसके लिए आप क्या करें कि राहु रक्षा कवच और विवाह बाधा निवारक कवच गले में धारण करिए और विवाह बाधा निवारक साधना करिए। इसके लिए जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको शुभकामनाएं। लेकिन अगले सवाल साल जब तक शनि की
ढैया रहेगी, ज़्यादातर काम डिले होंगे। जब तक आपके कोई काम पूरे नहीं हो जाते, तब तक आप साइलेंट मोड में रहिए। बोले नहीं, आप नहीं, आपका काम और आपकी सफलता बोले तो ज़्यादा अच्छा है। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज सुबह-सुबह किसी के साथ अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, आपका भाग्य पूरा दिन आपका साथ देगा। आप जिस टेबल पर अपना काम करते हैं, यानी कि आप चाहे खाना बना रही हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब है, बिज़नेस है, किसी भी जगह पर हैं, उस टेबल और उस आस-पास के हिस्से में उत्तर दिशा में एक छोटा-सा शीशा रख दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा आपके आस-पास से टकरा कर दूर हो जाएगी। शादी योग के बनने से हो सकता है कि क्रेडिट लिमिट आपकी कमज़ोर हो, आपका जो स्कोर है वो कमज़ोर हो चुका है, इसलिए जो पैसा है उसे कर्ज़े में चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। नए माल को खरीदने के लिए अगर कर्ज़ा लेना पड़े तो ज़रूर ले सकते हैं। व्यापारी लोग बिज़नेस में कुछ नयापन लेकर आएँ और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अपना ध्यान दीजिए और सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तो आप सही फैसले आज ले पाएँगे। जॉब करने वाले लोग आज बॉस से वन टू वन बात करें और व्यवहार सौम्य रखिए। करियर की कुछ बारीकियां वो आपको सिखा देंगे और सीखने के लिए आप तैयार और तत्पर रहिए। आज ऑफिस में कोई तकलीफ किसी को हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैन पावर की तकलीफ हो सकती है। समझदारी, चालाकी और चतुराई और सूझबूझ जरूर दिखाइएगा। पंचांग में तैतिल करण होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ उनकी जो रजामंदी है या जो आपके पार्टनर चाहते हैं वही काम आपको करना चाहिए। तो रोमांटिक आपका दिन बीत सकता है। अच्छी यादें तरोताज़ा रूप में आप जरूर एंजॉय कर पाएंगे। कप्तानी का मौका स्पोर्ट्स पर्सन को मिल सकता है। टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। किसी टूर्नामेंट का आप जल्द हिस्सा बनने वाले हैं। खान पान समय पर हो और कम भोजन आपको एंथुजियास्टिक रख सकता है। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज यात्रा नहीं करें, करना जरूरी है तो ना के बराबर करिए, किसी और को भेज दीजिए, सावधानी दोगुनी रखिए। जॉब करने वाले लोग जहां पर भी जॉब कर रहे हैं उसके दक्षिण पूर्व के कोने में एक तांबे का जल भर के रख दीजिए और उसके उसके बाद जब आप अपने ऑफिस से घर लौटें तो किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। मान और सम्मान आपका बढ़ जाएगा। स्टॉक को व्यापारी लोगों को सही ढंग से मैनेज करना होगा। अगर कोई माल नहीं बिक रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, बल्कि उस स्टॉक को निकाल दीजिए नए ऑफर के साथ, वरना स्टॉक का मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो सकता है। आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। जरूर से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करेगा। थोड़ा संघर्ष रहेगा और याद रखिए, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। जो आज तप रहा है वह कल सूरज बनकर उभरेगा। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है, इसलिए लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको राहत नहीं मिलेगी। नया कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी ग्रुप चर्चा में आप हिस्सा नहीं लें, क्योंकि बात का बतंगड़ बन जाएगा और आपकी बात को कोई समझ नहीं पाएंगे। जितना मौन और शांत और अपने अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज काम में गलती या गलती को दोहराने की गलती करने वाले हैं, इससे बॉस का पारा चढ़ सकता है। हो सकता है आपकी जॉब भी आज डिस्टर्ब हो जाए। बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप आज थोड़े चिंता में रहेंगे। मैं कहता हूं कि आप चिंतन करिए। मैदान पर आज इंजर्ड हो सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, ध्यान रखना होगा। जो भी स्टूडेंट और आर्टिस्ट है, जोखिम भरे काम से बचना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ करिए और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपकी उपलब्धि जरूरी है। किसी को भी ओटीपी या अपने काम के राज शेयर न करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आज मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं। ओम गुरु नाम गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। व्यापारी लोग कैसे सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचिए। काम में तेजी आएगी। जहां पर भी आप काम करते हैं उसकी पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य जरूर रखिए, नहीं तो एक तांबे की रिंग अपने पास आज दिन पर रखिए। आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ जाएगा। सरकारी नियम, कायदे, कानून को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी या टैक्स लाइबिलिटी आपको परेशान कर सकती है। आपकी जन्म कुंडली में साध्य योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों को बैंक और सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलें आगे नहीं बढ़ेगी। थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, नए टूल्स का उपयोग करना आपके काम को और बेहतर बना सकता है। परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो नई तकनीक के साथ बदलता रहता है वही टिका रहता है। काम के साथ साथ आप अपनी फिटनेस और परिवार के लिए वक्त जरूर निकालिए। सूर्य और बुध की युति से संतान के आज्ञाकारी होने और संतान आपके कहने में हो, इसके साथ साथ संतान की अपनी खुशियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए बहुत शानदार दिन है। एक्स्ट्रा और एडवांस में आप काम कर पाएंगे। ओम अंगीरसाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कर्क राशि,
नए कर्ज लेने से पहले दोबारा विचार करिए चुकाएंगे कैसे, बल्कि पुराने कर्जे को चुकाने के बारे में सोचना चाहिए और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसी से हम पैसा कैसे कमाएं, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, इसकी प्लानिंग करिए। जॉब करने वाले लोग आज मिट्टी के दीपक को घर के मंदिर में प्रज्वलित करके ही दिन की शुरुआत करें। पुराने कस्टमर का भरोसा वापस आप जीत पाएं, इसके लिए 1 to 1 आपको खुद बातचीत करनी चाहिए। नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। पंचांग में तैतिलकरण होने से व्यापारी लोगों के लिए यात्रा आज राजयोग जैसी रहेगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी का लोहा लोग मानेंगे। जॉब करने वाले लोग दूसरों के तनाव को अपने ऊपर लेकर आप खुद तनावग्रस्त होने वाले हैं। इससे आपको तकलीफ आ सकती है, इससे दूर रहिए। मेरे प्रिय साथियों, ऑफिस में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, उसके गेट पर आज थोड़ा-सा जल छिड़क कर ऑफिस जाइएगा, रिश्तों में मिठास आएगी। घर से जो लोग दूर हैं, जॉब, प्रोफ़ेशन, बिज़नेस या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके खाने-पीने की समस्या आज माँ-बाप को थोड़ी परेशान करने वाली है और आपको भी अकेलापन महसूस होगा। वाशियों के बनने से प्रॉपर्टी और शेयर बाज़ार में छोटे इन्वेस्टमेंट करना आपकी बिक्री बढ़ा सकते हैं, आपका मुनाफ़ा बढ़ा सकते हैं, आपको पैसे से पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। सेहत की बात करें तो पूरी एनर्जी रहेगी, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज बात करने का अंदाज और ड्रेसिंग सेंस लोगों को अट्रैक्ट करेगा। ओम कांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि नौकरी या व्यवसाय में अगर गिरावट आ रही है तो आज आप कोशिश करें कि पीले कपड़े धारण करें और एक पीले रुमाल में काली हल्दी 2 नग ले लीजिए और 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, एक कोई भी सिक्का और 11 अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करिए और इसे अगले 11 दिनों तक अपने घर के मंदिर, अलमीरा या फिर आपकी तिजोरी में आप रख सकते हैं। उसके बाद 11 दिन बीतने के बाद किसी भी दिन आप किसी मंदिर में रखाइए, आपके व्यापार और नौकरी में प्रोग्रेस आपको दिखाई देने लग जाएगी। सिंह राशि, एक अच्छा स्टूडेंट आपको बनना है। इसके लिए आप अपने फील्ड में जो कोई भी आप काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, बिजनेस प्रोफेशन कहीं पर भी है, उसमें थोड़ी-सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा-थोड़ा ज्ञान अर्जित करोगे, तो आज दिन में निखार आएगा। जॉब करने वाले लोग जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, वहाँ पर ईशान्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आज एक मोमबत्ती जला दीजिए, वो भी सुगंधित हो। इससे आपके काम के प्रति आपको रुचि बढ़ जाएगी। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को सरकारी ओर से या सरकार की ओर से कोई विशेष अनुदान या प्रोत्साहन मिल सकता है। सब्सिडी का फायदा आप उठा सकते हैं। कोई स्टार्टअप के लिए, नई उड़ान के लिए आप तैयार हो जाइए। व्यापारी लोग दूसरे शहर, राज्य, विदेश में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो नए संबंध बनाइए। नए कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी वाणी का जरूर प्रयोग करना चाहिए, वो भी सही ढंग से। आप अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की नई इबादत लिखने वाले, कहानी लिखने वाले हैं। विदेश जाने जो इच्छा रखते हैं पढ़ाई के लिए, उन्हें आज अप्लाई करना चाहिए वीज़ा के लिए या फिर कोई फॉर्म फिल करना चाहिए। शानदार आपके लिए दिन है। शादियों के बनने से पुराने मित्र, पुराने कुलीग या पुराने बॉस से मुलाकात आज संभव है। आपको बहुत अच्छी खुशी मिलने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आज लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। रिश्तों में कुछ बॉन्डिंग मजबूत करने पर, सुधार लाने पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज आपकी सहन शक्ति की परीक्षा होने वाली है। धीरज, धैर्य और संयम रखिएगा। लंबी दूरी की यात्रा पर आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, इसे थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। एक महान खिलाड़ी वह है जो हारने के बाद भी दोबारा खड़ा होने का जज्बा और जुनून रखता है। समय पर दवाई और समय पर प्रार्थना आज आपको खुश रख सकती है। आज अपने गुरु के चरण स्पर्श करिए, माता पिता के चरण स्पर्श करिए और इन तीनों में से किसी को भी या तीनों को आप कोई स्पेशल चीज भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर विवाद बन सकता है, बना है तो बढ़ सकता है। अवेयर रहना जरूरी है। आमदनी कम हो तो आपको खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए और जानकारी कम हो तो जुबान पर आपको लगाम लगानी चाहिए, वरना आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। आने वाले दिनों में सरकारी जो भी नियम कायदे कानून बदले हैं, टैरिफ हो या किसी प्रकार की टैक्स की जो भी नई चीज़ें शुरू हुई है, वो आपको पता होनी ज़रूरी है। इससे आप नया रोड मैप बना पाएंगे। घर परिवार में किसी की तबीयत खराब होने की सूचना मिलती है तो सिर्फ सोशल मीडिया या फिर फ़ोन के माध्यम से ही उनका हालचाल न पूछें, बल्कि जानने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, वरना ये गलती होगी। ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि आज का दिन टीम में एकजुटता लाने का है। पैतृक संपत्ति और पैतृक पैसे और धन को लेकर हिस्सेदारी तय न होने से आज हो सकता है कि झड़प हो जाए, मानसिक तनाव बढ़ जाए। आज इस पर कोई दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करें, ना इस पर कोई मीटिंग करनी चाहिए।
टीम के साथ तालमेल बिगड़ सकता है टीम लीडर का, और आप अपनी बातों को थोप पाएंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और एक अच्छा मौका आप गंवा देंगे। पॉलिटिशियन को कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आप निभा नहीं पाएंगे, ताकि बाद में आपको खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए कोई भी जिम्मेदारी लें उसके पहले आपको सोचना चाहिए। जो लोग हाई या लो ब्लड प्रेशर या हार्ट के मरीज है, उन्हें अलर्ट आज ज्यादा रहना होगा। ओम गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपनी उम्र से जो छोटे भाई बहन या परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे आपको संबंध आज सुधारने हैं, और सुधारते वक्त उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। आज बेडरूम के वास्तु को सुधार दीजिए, साफ सफाई में गुमी हुई कोई चीज आपको मिल सकती है। पंचांग में तैतिल करण होने से मार्केट में अस्थिरता की वजह से आज आपकी सेल गिर सकती है, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है, और आपकी लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, दूसरों पर ज्यादा भरोसा, हाथ आए हुए अवसर आप गंवा देंगे। बैंक में या सरकारी महकमे में अगर कोई फाइल अटकी हुई है तो आपको मीटिंग करनी चाहिए, सफलतादायक मीटिंग हो सकती है। जो लोग पहले से ही घर से बाहर हैं, उन्हें आज घर की कमी खलने वाली है। किसी और कंपनी से आपको बुलावा आ सकता है या फिर पुरानी जॉब से आपको बुलावा आ सकता है, अवेयर रहिए। आज आपको अपने काम में परफेक्शन लाना चाहिए, काम में गलती ना हो, बार बार रीचेक करें, गलती को दोहराने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। आनंद आदि योग से बच्चों की क्रिएटिविटी को देखकर माँ बाप को बहुत विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारे बच्चे आने वाले टाइम में कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं। जो लोग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं, उनके लिए आज का दिन यादगार और शानदार बन सकता है अगर आप सुबह से ही एंथुजियास्टिक रहे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आज मानसिक रूप से बीमार रहेंगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ओम शांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, सत्कर्म और पुण्य कर्म करने का मौका मिले, किसी को अच्छा बोलने का मौका मिले तो सुबह सुबह ये तुरंत काम कर लीजिए। आप जहां पर भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, उस जगह के आसपास के हिस्से को बहुत साफ सुथरा रखिए। और आज मेरे प्रिय साथियों, स्पेशली जो नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर है, वहां पर पीले रंग के फूल किसी कटोरी में या प्लेट में लाकर रख दीजिए। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। साथी योग के बनने से व्यापारी लोगों का आत्मसम्मान और विश्वास अच्छा बढ़े, इसके लिए आपको अच्छे काम करने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी जरूर रखनी चाहिए। नई और बड़ी डील आप क्रैक करने जा रहे हैं। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जॉब करना है, बिजनेस करना है, ट्रैवल करना है, इसके लिए आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फिर बाद में यात्रा की जा सकती है। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। को वर्कर्स के साथ मिलकर किसी कठिन प्रोजेक्ट को आप आसान बना देंगे। अपने डेटा, वैल्यूएबल चीज़ें, पेन ड्राइव और जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि ज़रूरत आने पर वो आपको नहीं मिल पाएंगे। और एकता आपको परिवार में और ऑफिस में दिखानी है, और एकता में बल है, और आपकी बुद्धिमानी उस बल की दिशा तय करती है। बॉस आपके काम में अनुशासन चाहते हैं, इसलिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको जरूर रखनी चाहिए। अपनी पसंद के काम से दिन की शुरुआत करेगा। सूर्य बुध की बुध आदित्य योग की वजह से अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर आप विवाह जिनका नहीं हुआ है उनकी बात पक्की करने में कहीं न कहीं माहिर बनने वाले हैं। आज के दिन कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए। बहुत बड़े रिस्क आपको नहीं लेनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यात्रा करते समय रैश ड्राइविंग ना हो, यह ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में थोड़ी एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है। ओम धन दात्रे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं कि क्यों लगाती है हिंदू धर्म में या सनातन धर्म की स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर। मांग में सिंदूर लगाना सनातन धर्म की सुहागिन स्त्रियों का सूचक है। कुंवारी कन्याओं और विधवा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। अपने पति की दीर्घायु के लिए हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियां प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। मांग में दमकता सिंदूर स्त्रियों के श्रृंगार का प्रमुख अंग है। वैज्ञानिक की बात माने तो सिंदूर में पारा जैसी धातु अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो स्त्रियों के शरीर की विद्युतीय ऊर्जा को नियंत्रित करता है तथा मर्म स्थल को बाहरी दुष्प्रभावों से बचाता है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेष राशि से पहले कमेंट का जवाब दूंगा, जो दे चुका हूं, और वृश्चिक राशि के बाद में दूसरे कमेंट का जवाब दूंगा, वो अब मैं देने वाला हूं। इनका नाम है निशांत और ये मुंबई से हैं। 12 अगस्त 1975 रात को 2:10 और मुंबई इनका जन्म है। ये लिखते हैं कि मेरे व्यापार में पूरी तरह से घाटा हो चुका है, ना तो कोई मुनाफा होता है, ना कोई ग्राहक आते हैं, कृपया कोई उपाय बताएं।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, आप स्पेसिफिक सवाल पूछिए, यानी आप व्यापार क्या करते हैं। मान लीजिए आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग बना है और आप मैन्युफैक्चरिंग करके मैन्युफैक्चर प्राप्त कर चुके हैं, तो क्या फायदा, आप लिखेंगे नहीं तो। आप दुकान चलाते हैं तो किस चीज की दुकान चलाते हैं, क्या व्यापार करते हैं, तो स्पेसिफिक सवाल अगर पूछेंगे तो स्पेसिफिक जवाब देने में मजा आता है। खैर, वृषभ लगन की आपकी कुंडली और व्यापार भाव के लॉर्ड मंगल बनते हैं और मंगल ही केतु के साथ अंगारक दोष बनाकर व्यापार भाव को ही देख रहे हैं। ये पहला तो आपके लिए वीक पॉइंट है। 2015 के बाद से देखा जाए, जब से आपको शनि की दशा शुरू हुई है, तो पिछले 11 साल से उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन यही देखा है। अपनों पर भरोसे से धोखा मिला है, हर काम में डिले डिस्टर्बेंस होता ही है, लेकिन नई चीज भी खराब निकल जाती है। आपको ट्रेडिंग का काम करना चाहिए, फूड एंड बेवरेजेस, गारमेंट, जेम्स आर्ट, ज्वेलरी, और हो सके तो होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट का काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी करें, ट्रेडिंग होने चाहिए, ब्रोकरेज का काम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग आपको कभी सूट नहीं करेगी। लेकिन ये मैक्सिमम खराब टाइम आपका 14 मार्च 2026 से चला गया है। अब से 13 अक्टूबर 2027 तक आपको रियल एस्टेट से जुड़ना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी या मेटल से, लोहे के काम से जुड़ना आपको अच्छी सफलता दे सकता है। थोड़ी बहुत शांति जो अभी तक नहीं मिली, वो 13 अक्टूबर 2027 के बाद मिलेगी। और अगले 8 साल के बाद जब आपको बुध की दशा आएगी, वो आपकी 17 साल की ज़िंदगी की सबसे अच्छी दशा होगी। पर 8 साल अभी बाकी है। लेकिन 8 साल में जो शनि की दशा का मैक्सिमम खराब टाइम था, वो जा चुका है। अब काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। सफ़ेद आंकड़े के 108 पुष्पों की माला लाल रंग के धागे में बनाकर घर के या आसपास में किसी मंदिर में हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। आप उज्जैन में जाकर मंगल भात पूजा ज़रूर करवाइए। अंगारक दोषनाशक कवच और साथ में षडाष्टक दोषनाशक कवच आपको गले में धारण करना चाहिए। सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार यंत्र की पूजा करना और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके व्यापार में मुनाफे को बढ़ाता है और घाटे को घटाता है। शुभकामनाएं। बात करते हैं धनु राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास से काम करेगा, स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करेगा। आज घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में उत्तर दिशा में नेचर, पेड़ पौधे, किसी प्लांट से आपको जुड़ना चाहिए, खुद लगाना चाहिए। जितना हरियाली या नेचर के आसपास रहोगे, उतना ही दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। साध्य योग के बनने से व्यापारी लोगों को रुके हुए पेमेंट को प्राप्त करने में अच्छी जुबान का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपसे पैसा मांगते हैं, उसमें दोगुनी जुबान का अच्छा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको प्रोवोक करेंगे ताकि आपको झगड़ा फसाद कर लें। घर में बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांचक यात्रा पर चले जाएं, बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर ज़्यादा अवेयर हो जाएं। आज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का सही उपयोग, समय और ऊर्जा का सही प्रयोग आपको हर कदम एक कदम आगे रख सकता है। और ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान वही है जो समय के साथ अपडेट होता रहे। अपने स्किल को धार आप देते रहें। आज पंचांग में तैतिल करण होने से संतान के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला आज माँ बाप करने वाले हैं। और इसमें अगर आप यात्रा करते हैं, तो यात्रा में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का दोनों तड़का होना जरूरी है। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग दे सकते हैं। अपने हुनर से आप पैसा कैसे कमाएं, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। स्वास्थ्य आपका ओवरऑल अच्छा है। ओम कृष्णाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि। जब आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर कंट्रोल रखिए, और जानकारी पर्याप्त न हो तो जुबान में आराम रखिए। इसी से आपकी भलाई है। आज उत्तर दिशा में कदम का या पीपल का पौधा लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। ग्रह कलेश से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज शांत रहिए, मौन रहिए। जो हो रहा है उसमें आपकी गलती तो माफी मांग लीजिए, दूसरी गलती तो माफ कर लीजिए। शांति से ही दिन गुजार सकते हैं। व्यापारी लोग, कोई गैर कानूनी और शॉर्टकट काम करके आप फंसने वाले हैं। आपका खुद का पैसा फंसना नुकसान और धोखा, और साथ में लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सच की राह कठिन जरूर होती है, पर मंजिल तक सिर्फ यही रास्ता पहुंचाता है। गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा होता है। नई कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको आज के दिन इस विचार को टाल देना चाहिए। जबकि अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग जॉब में बॉस से बात कर लीजिए, यही कोई बात बन सकती है। को वर्कर्स के साथ हो सकता है कि आप कोई ऐसी टिक्का टिप्पणी कर दें जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कुछ बोलिएगा मत, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। आज संपत्ति की खरीद फरोख्त हो या शेयर बाजार में खरीदना या बेचना हो, इसको लेकर अवेयर ज्यादा रहना होगा। और पैसों को लेकर ज्यादा भरोसा किसी पर मत करिएगा। कॉन्सेंट्रेशन की कमी स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के ऊपर भारी हो सकती है, इसलिए जिन चीजों से डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। जनता के बीच आपका विरोध बढ़ सकता है। पॉलिटिशियन को संवेदनशील मुद्दों पर राय देने से बचना चाहिए। सेहत के मामले में यात्रा में आपको अवेयर ज्यादा रहना चाहिए। ओम वैकुंठाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि।
अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आज जहाँ पर भी आप अपना काम करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, खाना बना रहे हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस प्रोफ़ेशन में हो, उस जगह के उत्तर-पूर्व के कोने में ताज़ा कहीं से हैंडपंप का जल या कोई भी जल मिल जाए, उसे तांबे के लोटे में भरकर रख दीजिए और शाम को इसका छिड़काव कर दीजिए घर, दुकान, ऑफ़िस, फैक्ट्री में। एकाग्रता बढ़ जाएगी। नए और प्रभावशाली लोगों से, सेलिब्रिटी से मिलना और अनुभवी लोगों से मीटिंग करना आपके कई समस्याओं को आपसे दूर कर सकता है। आप कोई नई चीज़ लागू करना चाहते हैं, तो आज रिसर्च और डेवलपमेंट पर दोनों पर ध्यान देना चाहिए। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोगों को सप्लाई चेन, शिपिंग और कार्गो जैसी समस्याओं को हल करने पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग दे सकते हैं। अपने फील्ड में नई भाषा का प्रयोग करना, अच्छी वोकैब्युलरी का प्रयोग करना और बेहतर प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। काम को बोझ नहीं समझें, बल्कि आज हर काम को खुश रहकर करोगे तो खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। किसी पुराने दोस्त, कलीग या बॉस से मुलाकात आज शाम को यादगार और शानदार बना सकते हैं। आज पंचांग में तैतिलकरण होने से जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो बातचीत चल रही है, बहुत सोच समझकर हाँ या ना दोनों करना चाहिए। घर के रिनोवेशन, डेकोरेशन या घर बदलने पर आज डिसीजन गलत हो सकता है। बारीकियों से अपनी गलतियों पर ध्यान दोगे तो आप परफेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने काम का दिखावा नहीं करें, बल्कि आप काम इतना बढ़िया करें कि आपकी सफलता शोर मचाए। ओम जगन्नाथाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उस रूटीन में थोड़ा बदलाव लाइए। एंथुजियाज्म अपने आप आएगा। आज दक्षिण पश्चिम के कोने में कचरा, कबाड़ और कोई भी ऐसी चीज जो आपके काम की नहीं, वो जमा ना ही होने दीजिए, वरना वहीं से नकारात्मक उड़ जाएगी। साध्य योग के बनने से पारिवारिक संपत्ति और हो सकता है शुभ और मांगलिक कार्य या यात्राओं को लेकर बातचीत डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए सोच समझकर अपनी बात को रखना होगा। व्यापारी लोग आज कुछ नया जरूर करें, उसकी प्लानिंग सुबह 7 से 8 के बीच में करिए, फिर दिन भर वैसा ही गुजारिए। बोल्ड डिसीजन शाम को 5 से 6 के बीच में आपको लेना शुभ रहेगा। हमेशा नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दे जाए ये जरूर नहीं है, इसलिए आज जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी पर मत करिएगा। आपको खुद इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आज मिलेंगे, खुद ही अप्लाई करिए, नई पहचान आपको मिलेगी। आपकी तर्क शक्ति आज ऑफिस में जटिल राजनीति का पर्दाफाश कर सकती है, कुतर्क से बचिएगा। काफी समय से संपत्ति का विवाद हो या कहीं पैसा अटका हुआ था, उसमें कहीं कहीं राहत आज आपको मिल सकती है। सुनफा योग के बनने से आज अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को तराशिए। अपने हुनर से पैसा कमा सकते हैं। अपनी हॉबीज को पूरा करोगे तो दिन आपका चमकदार बन सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 1, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 10:14 तक प्रथम ज्येष्ठ माह जो चल रहा है, उसके कृष्ण पक्ष की पंचमी है और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज शाम को 6:43 तक पूर्वाषाढ़ा और बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सोनफा और बुध आदित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया साध्य योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र के कारण मालव योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी धनु राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़िया रहेगा। परंतु दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा या फिर पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है पीन सरोग योग? किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा, शनि और मंगल 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में हो तो पीन सरोग योग बनता है। ऐसा व्यक्ति ईएनटी की समस्या, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी की तकलीफ, इससे हमेशा ही परेशान रहते हैं। कितना ही उपाय कर लो, हर थोड़े दिनों के बाद जब मौसम बदलता है, ह्यूमिडिटी की जगह पे जाते हैं तो ऐसी समस्या ज़्यादा आती है। तो आपको योग और प्राणायाम इम्यूनिटी को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो याद रखिए, वक्त बदलता है जब इरादे नेक होते हैं और भाग्य चमकता है जब सितारे एक होते हैं। तो आज ज्येष्ठ माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष की पंचमी और बाद में षष्ठी के दिन, आज के दिन कोशिश करना चाहिए कि अपने सौभाग्य में वृद्धि हो। इसके लिए आप अपने जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो एक पीले रुमाल में एक चुटकी भर साबुत हल्दी और एक चांदी का सिक्का रखकर उसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए।
फिर विष्णु जो सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए या उसे सुनना चाहिए। उसके बाद इसको किसी अपने घर परिवार की सुहागिन स्त्री को गिफ्ट कर देना चाहिए। आपका पूरा साल बड़ा शानदार जाएगा, धन की बरकत होगी और रिश्तों में भी मिठास घुल जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और साढ़े साथी है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या साढ़े साथी प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा, ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।